बज रहे हैं 4:30 और 15 मिनट आगे है ये घड़ी। और बस अब लाइट जला दी मैंने और मैं आई किचन में। तो किचन में भी अब मैं सबसे पहले सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। ये मंदिर के बर्तन मैंने रात में धो के रखे थे और ये बर्तन वैसे बड़ा अटपटा लगता होगा ना। एक्चुअली इसमें एक हैंडल और था, ये गिर गया एक दिन मेरे हाथ से नीचे ना, वो हैंडल निकल गया। लेकिन ये कढ़ाई मुझे बड़ी हैंडी सी लगती है, मतलब बहुत जल्दी 2-2 मिनट में इसमें सब कुछ गर्म हो जाता है, तो मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मैंने अपना पानी गर्म किया पीने के लिए। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ बॉटल्स वगैरह भर ली अपनी, और साथ ही जो बर्तन रात को धोए थे टोकरी में वो मैंने लगा दिए हैं। बस उसमें थोड़े से टिफ़िन्स बचे हैं जो कि अभी जाएंगे स्कूल और ऑफिस। और पानी पीने के बाद मैं नहा लूँगी। पानी और गीज़र भी ऑन करके आई हूँ मैं अब, क्योंकि सुबह के टाइम ना पानी ठंडा होता है काफ़ी, और सुबह सुबह मोटर चलती है, जो ठंडा पानी आता है ना उससे ठंड भी लगती है। तो फिर अब मैंने आज से पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया, गीज़र ऑन करके नहाना शुरू करूँगी अब। तो पहले पानी पी लेती हूँ। और क्या बनेगा ये तो खैर प्लानिंग रात में हो जाती है कि मॉर्निंग में मुझे क्या बनाना है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे मैं ना प्लान करती हूँ कि किस तरीके से मैं काम करूँगी। पहले मैं क्या क्या करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी। अब मैं नहाने जाऊँगी उससे पहले आज मुझे बनाने राजमा, तो राजमा मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी और फिर मैं नहाने जाऊँगी। जब तक मैं आऊँगी राजमा बॉयल हो जाएंगे। और 7 बजे मनांश को निकलना होता है, तो पहले मुझे खाना ही बनाना पड़ेगा, फिर मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। फिर 7 बजे उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करा के वो निकल जाता है। 8:30 तक उसके पापा भी निकल जाते हैं। मदर्स के साथ यही होता है, घर वालों को बाद में जाना होता है, हमें पहले उठना पड़ता है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं या हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो ऑब्वियसली सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है। तो ऐसे ही निकलता है, फिर दिन आधा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। पानी पी के मैं आ गई किचन में, और राजमा रात को ही अच्छे से 2-3 बार वॉश करके मैंने भिगो दिए थे कुकर में ही, ताकि सुबह क्या है कि फटाफट ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब ये वाला मतलब ये मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये वाला पानी निकाल के मैं नया पानी डालूँगी और फिर इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और पीने का पानी मैं इस मटके में भर लेती हूँ, मतलब ये तांबे का है, तो फिर पूरे दिन इससे हम पानी पीते हैं। आरओ से फिर बार बार निकालने का झंझट नहीं रहता। और चावल मैंने रात को ही डिब्बे से निकाल के इसमें रख लिए थे, तो अब इनको मैं भिगोने के लिए रख दूँगी। तो जब तक मैं नहा के आऊँगी ये भी अच्छे से भीग जाएंगे। अब मैंने नहा लिया है और ये देखो ये अंदर कैसे सोए हुए हैं। एक का सर इधर, एक का सर उधर, और एक तो नीचे सोया है बेड लगा के। नीचे सोने लगा 1-2 दिन से, क्योंकि रात में पिचक जाता है, कभी इसे उधर से लात पड़ती है, कभी उधर से लात पड़ती है। ये देखो ये अभी कैसे सोया था, अब कैसे सो गया। ये पूरी रात घूमता रहता है। पानी क्योंकि सुबह सुबह ही आता है, तो इस तरीके की 1-2 कैंस हैं मेरे पास जिनको मैं भर लेती हूँ। तो ये खाना बनाने के लिए पूरे दिन में, मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए इस पानी का यूज़ करती हूँ। और बाकी पीने के लिए तो मैं वो भर लेती हूँ आरओ का पानी। अब मैं इसमें चावल को भी तड़का लगा के चढ़ा दूँगी। जीरा राइस बना रही हूँ। राजमा के साथ जीरा राइस जो है वो बहुत टेस्टी भी लगते हैं, और टिफ़िन में जाना है तो एक खुशबू जो है वो दिन तक बनी रहेगी, तो फ्लेवर आएगा, मतलब कि सही लगेगा खाने में। अब जब तक राजमा अच्छे से बॉईल होते हैं, चावल कुक होते हैं, तब तक मैं इसकी मसाले की रेडी कर लूँगी, प्याज टमाटर वगैरह। और साथ में धनिया पुदीने की चटनी मैं बनाऊँगी आज सिलबट्टे में, क्योंकि देखो राजमा चावल के साथ अगर धनिया पुदीने की चटनी ना हो ना तो स्वाद आता ही नहीं है। तो रात में जब मैंने डिसाइड किया 9 बज गए थे कि हाँ सुबह क्या बनेगा, राजमा राइस बनेंगे, तो फिर मुझे ध्यान आया कि यार धनिया पुदीना तो रखा ही नहीं हुआ। फिर मैं भाग गई फटाफट से, एक शॉप है हमारे यहाँ सब्जियों की, तो वो 10 बजे तक खुली रहती है। फिर वहाँ से मैं ये धनिया और पुदीना लेकर आई। मैंने कहा चटनी तो मस्त है राजमा राइस के साथ। तो चलें आगे देखते हैं। तो ये हो गई मसाले की तैयारी। मैंने ऑयल भी रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब प्याज कट गया, पहले फटाफट प्याज को भूनूंगी, तब तक टमाटर वगैरह सब रेडी हो जाएगा। जब तक मैं बना रही हूँ मसाला, तब तक आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में दबाएं बेल आइकन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सुबह सुबह आपकी भी ट्रेन इसी तरह छूटती है। और यहाँ मैं ना गुड़ रख रही हूँ थोड़ा सा गर्म करने, मतलब मेल्ट करने के लिए। इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि अभी आज मनांश का फुल डे का स्कूल है, तो स्नैक्स में उसे कुछ ना कुछ देना होता है, और साथ में राजमा चावल के साथ कुछ मीठा हो जाएगा। और ये गुड़ टूट नहीं रहा था, मैंने पूरी जान लगा दी इस पर। और ये इसमें मैंने थोड़ा डाला पानी, इसे मैं गैस पे रख दूँगी तो गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। फिर हम इसी गुड़ से आटा घोल लेंगे। और इधर राइस भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा जो
पानी उसमें था वो भी मैंने सुखाने के लिए छोड़ दिया। और अब मैंने कर ली चटनी की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैंने इसको रात में ही धो के रख लिया था सिलबट्टे को। तो लहसुन मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा प्याज कट करके पहले वो सब पीस लूँगी, फिर मैं धनिया और पुदीने के पत्ते एक एक करके इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि सिलबट्टा छोटा होता है ना तो सारी चीज़ें उसमें से गिरने लग जाती है। फिर लहसुन मिर्च वगैरह अच्छी से हो गई थी, तो अब मैंने इसी में डाल दिए धनिया के पत्ते, और ये भी जब सारे हो गए थे तो फिर डाला पुदीने के पत्ते। और अब मैं इनको एक बार तो मोटा मोटा पीस लूँगी सारा, उसके बाद फिर जो उसको ढंग से अच्छी तरह थोड़ी सी जान लगा के घीसना पड़ेगा, तो एकदम बढ़िया से चटनी बन जाती है। और इस चटनी का टेस्ट ना मिक्सी में नहीं आ सकता। थोड़ा नमक, थोड़ी चीनी और आधा नींबू तो मैं इसी स्टेज पे इसमें निचोड़ देती हूँ, क्योंकि पत्तों के अंदर अच्छी तरह से रस घुस जाता है। और ये मैंने ऐसे निचोड़ लिया ताकि बीज मेरे हाथ में रह जाए। और आधा नींबू फिर चटनी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अकॉर्डिंग जितना खट्टा चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें निचोड़ लेती हूँ। तो ये हो गई चटनी रेडी। और ऐसे पूरा अच्छी तरह से चटनी वसूल कर लेंगे हम सिलबट्टे से। तो पहले तो हमने चटनी निकाली, फिर हमने इसको धोया, फिर उसके बाद हमने सिलबट्टे में पानी डाल के उसको अच्छी तरह धोया। और मतलब जब तक ये समझ लो घिस घिस के पत्थर की मिट्टी ना निकलने लग जाए तब तक हमें इससे पूरे पैसे वसूल कर लेने हैं चटनी के। मसाला भी रेडी है, राजमा भी रेडी हैं। तो बस इसमें से मैंने थोड़े से राजमा निकाल दिए, क्योंकि मैंने मनांश के लिए आज राजमा वाले पराठे बनाए थे। राजमा वो नहीं खाता है जल्दी से, तो ये राजमा इसमें मैंने हरा धनिया और आटा और नमक मिर्च मसाले डाल के इनको ना अच्छी से मैश करके गूंद लिया। फिर थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ी तो उसमें मैंने पानी न डाल के राजमा की ग्रेवी ही डाल दी थी। और ये मैंने फिर अलग से आटा गूंदा भाई ऑफिस के लिए। और ये आटा मैंने निकाला है, जो कि मैं सौंफ डाली है मैंने इसमें। और अब ये गुड़ का पानी इसमें डाल के इसको मिला लूँगी मैं। इसके जैसे कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो इसे अपने बेटे को बोलती हूँ कि गुड़ के पैनकेक हैं। तो आप इसे गुड़ का चीला, गुड़ के पैनकेक, कुछ भी, मालपुआ तो खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे को कुछ भी बोलो उसको खाने को मीठा दे दो तो खा लेता है। तो मीठा हो मगर हेल्दी हो, तो इसलिए मैंने ये गेहूँ के आटे में गुड़ का पानी मिक्स किया। अब इसे घी में मैं फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई। तो इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखा और आटा गूंद लिया। सोडा वगैरह मैं डेली में नहीं डालती हूँ, कभी कभार कुछ चीज़ों में डालना पड़े तो डाल लेती हूँ। इतनी चीज़ें रेडी करने के बाद क्योंकि अब रोटी ही बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा कि जितने बर्तन हैं ये सारे मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम वेद सोया होता है तो सारे काम जितने ज़्यादा निपट जाएँ उतना बढ़िया। तो फिर मैंने ये सारे बर्तन जो है धो लिए। और बर्तन धोने के साथ ही सिंक को और स्क्रब को बार बार मतलब साथ के साथ क्लीन करना चाहिए, और स्लिप को जितना भी पानी वगैरह गिरा, इससे क्या होता है कि सफाई बहुत बनी रहती है और कॉकरोचेस वगैरह नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने घी गरम कर लिया पैन में, और ये गुड़ वाला जो था मैंने भिगो के रखा था आटा, ये मैं इसमें अब फ्राई कर लूँगी। और लड्डू को भी आज इसी का भोग लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मीठा बने और उनको ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर प्याज वाली चीज़ें बनती हैं तो सुबह में मैं उनके लिए ऑल्टरनेट रखती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट या लड्डू वगैरह बना के रख लेती हूँ, तो उन्हीं का भोग लगाती हूँ उनको सुबह में। इसकी पूरी शेप ख़राब हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा गिर गया था। और अब मैं पहले पूजा करूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। कपड़े मैंने यहाँ पर ज्वेलरी और कपड़े रात को इनके निकाल के रख दिए थे, ठीक है। अब बस ये नहाने के लिए तैयार हैं। इनको नहला के पूजा करके फिर मैं आपको इनके दर्शन कराऊंगी, क्योंकि कैमरे के सामने ना मेरे से पूजा ढंग से होती नहीं है। तो मैं पहले पूजा तरीके से अपनी कर लूँ, जो भी है वो करने के बाद फिर मैं आप सबको इनके दोबारा से दर्शन कराऊंगी। इनके श्रृंगार, इनके वस्त्र जो भी है पहन लेंगे उसके बाद। हाँ, पूजा मैंने कर लिया है और उनको मतलब भोग लगाया है, तो अभी तब तक मैंने वो उन्हें अकेला छोड़ दिया वहाँ पर। और अब अंशु का टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले रोटी पराठे जो भी उसको बना के दे दूँ, तो उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँ। और ये है वो राजमा वाला आटा, तो अब इसके पराठे बना रही हूँ मैं उसके लिए। उसको मैंने बताया नहीं था कि क्या देने वाली हूँ, क्योंकि फिर वो घर से ही मुँह बना लेता है और स्कूल में जाके जो भी हो वो खा के आता है। डेली टिफ़िन में क्या दें ये सोचकर अगर आप भी रहते हैं कंफ्यूज, तो मेरे ही चैनल पर मेरे लंच बॉक्स शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। उसमें मैं डेली कोशिश करती हूँ कि रूटीन का ही खाना थोड़ा अलग तरीके से बना के मैं दूँ। तो हस्बैंड का लंच बॉक्स मैं पैक करती हूँ उसमें, तो आप मेरे शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप भी मेरी तरह बड़े बड़े रोटी पराठे बनाते हैं या फिर छोटे छोटे। अब नाश्ता वगैरह सब कुछ होने के बाद जो है मनांश भी स्कूल चला गया है। अब हम भी ब्रेकफास्ट करेंगे। अब आपको पहले भगवान के दर्शन करा देती हूँ। बोलो राधे राधे।
ये ड्रेस मेरे लड्डू की बहुत फेवरेट ड्रेस है। कोई गेस कर सकता है कि फेवरेट क्यों है? चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें राधे राधे लिखा है। और यहाँ पे वेदांश की हो रही थी मालिश। वो देखो कितने मस्त होके मालिश करवा रहा है। मम्मी भी 6:30 तक आ जाती हैं उसकी मालिश करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर उनके पास भी काम होते हैं, तो 1 घंटे उसकी मालिश कर देती हैं। इतने हम नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो जाते हैं, और मैं तो कई बार बर्तन वर्तन भी धो डालती हूँ। अब नाश्ता भी हो गया, तो अब इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो इसमें राइस रख दिए मैंने एक बोल में। एक्चुअली ये ना जो ग्लास वाले हैं ना, ये 3 थे। एक दिन मेरे हाथ से टिफ़िन गिरा और एक टिफ़िन उसका टूट गया, तो अब एक वो साथ में देना पड़ता है कोई ना कोई, क्योंकि सेम साइज़ और शेप का मुझे मिल ही नहीं रहा दूसरा। तो अब राइस में रख दिए 2 पराठे रख दिए। जनरली मैं 3 रोटी या 3 पराठे रखती हूँ, लेकिन थोड़े राइस थे तो फिर मैंने 2 रख दिए थे। और 2 वो भी तो थे गुड़ वाले पैनकेक। और ये दही आज मैंने इसमें से निकाल के डब्बे में रख दी, क्योंकि मुझे उसमें बूंदी भी डालनी थी। तो ऊपर से मैंने बूंदी डाल दी। नमक वगैरह मैं कुछ भी मिला के नहीं देती हूँ, नमक वगैरह वो ऑफ़िस में ही मिला लेते हैं, क्योंकि फिर ना खट्टी हो जाती है दही अगर नमक घर से मिला के दे दो। और इसमें बस मैंने थोड़ी सी बूंदी डाल दी। अब ये घर जाके ऑफ़िस जाके इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में रख दी धनिया पुदीने की चटनी और गुड़ वाले पैनकेक। तो ये हो गया टिफ़िन पैक। आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन इट्स ओके, कभी कभी चलता है। और ये अब मेरे किचन की सारी सफाई हो गई, सारे बर्तन धुल गए एज़ इट इज़, जैसे खाना बना ही ना हो अभी तक, वो हाल हो गया है। और अभी जस्ट बज रहे थे 8:17 हो रहे थे। टिफ़िन लाके मैंने यहाँ पर रख दिया है, और सारी चीज़ें मैंने ऊपर चढ़ा दी, क्योंकि अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। वेद अभी सोया है, मम्मी मालिश करके गई थी तो वो सो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट जितना निपट सकता है निपटा लेती हूँ। एक बार वो उठ गया फिर तो काम का कुछ नहीं पता कि कब तक ख़त्म होंगे। तो मैंने फटाफट इस अंदर का रूम छोड़ के किचन और इस रूम को मैंने झाड़ू लगा लिया था। और शूज़ साफ़ थे, लेकिन मैंने इधर से झाड़ू लगाई और उस पर जाके डस्ट बैठ गई, तो फिर मैंने थोड़े से वो दोबारा साफ़ कर दिए। झाड़ू लगने के बाद मैंने कमरे में झांका तो वेद सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस रूम में और किचन में फटाफट पोछा भी निपटा देती हूँ। वहाँ का झाड़ू पोछा कंप्लीट होते ही किचन और रूम का मैंने सोचा चुपके से धीरे से अंदर का भी कर लेती हूँ। जब तक अंदर आई तो देखा ये जगह हुआ बैठा हुआ है। मैंने कहा इतनी क्या जल्दी थी भाई, थोड़ी देर और सो लेता। और इसको देखो, पता है अब नहाने जाना है। जब तक मैं पानी ला रही थी अंदर पैर घुसने गिरती यार। अब नहाएगा, नहा के ये बहुत खुश होता है। इसको पानी में खेलना और नहाना बहुत पसंद है। नहा चुका है, लेकिन अब भी पानी से निकलना नहीं चाहता। सोच रहा वापस चला जाऊँ उसमें। अब इतनी ये भागा दौड़ी करने लगा है कि कपड़े पहनाने तक तो पता नहीं कितनी बार परेशान कर देता है। और जब तक मैं वेद को कपड़े पहना रही हूँ, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास एक मैसेज है। इस चैनल को सिर्फ ना सब्सक्राइब करके छोड़ नहीं देना था, वीडियो देखने भी हैं और लाइक और शेयर भी करने हैं। ये देखो कारनामा, 2 मिनट के लिए काजल लेने के लिए वहां पे खड़ी थी और इतने में ही लुढ़कने वाला था नीचे। अब नहा धो के इसको फीड करा दिया था, अब ये सो गया है और अब 10:30 हो गए हैं। अब इस रूम की क्लीनिंग मैं फटाक से कर लूँगी। तो फ्रेंड अब हो गया है टाइम 10:40 और फाइनली मेरा काम अभी ख़त्म हो गया है। बल्कि ख़त्म नहीं भी हुआ है, काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है यार। अभी ना मुझे एक बाल्टी कपड़े जो धुले हुए पड़े थे वो मुझे सुखाने के लिए डालने हैं, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो अभी क्योंकि वेद सोया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ी देर रेस्ट ले लेती हूँ। जब उठ जाएगा तो फिर कपड़े तो फिर भी डल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही निकलता है सुबह का टाइम, पता भी नहीं चलता कि 4 बजे से अब 11 बजने वाले हैं, और तब से बस खड़े खड़े सारे काम धड़ धड़ धड़। बस बस ऑफिस और स्कूल वाले चले जाते हैं ना, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और
तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद थोड़ा हुलिया भी तो सुधारूँ। देखो सुबह मैं बाल हमेशा से बांध के रखती हूँ ना, इस वजह से मेरे बालों में जो है स्वेटिंग हो जाती है, जो उसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। मगर मैं क्या करूँ, मुझसे खुले बाल रखे भी नहीं जाते, मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और इधर उधर चिपकते रहते हैं, तो थोड़े से लंबे हैं और फिर काम नहीं होता मेरे से, तो मैं हमेशा ऐसे ही बांध के रखती हूँ। तो हेयर फॉल के लिए अगर आपको कुछ पता हो तो मुझसे शेयर करें कि क्या लगाऊं ऐसा कि मेरे बाल थोड़े से सर पे टिक जाए। मेरे बाल बहुत बदले हो गए, गंजी हो गई हूँ मैं।